तो देखिए बच्चों, वो वीडियो स्टॉप हो गई थी बीच में, और स्टॉप होने के बाद वो कंप्लीट हो गई थी। अब वहीं से स्टार्ट करते। देखिए आपके पास स्पीकर है, फनल है, ये चीज़ हमने कर ली। अब देखिए जैसे ही आपके पास, देखिए जो आपके पास अब सॉल्यूशन बनाया था हमने एक, जैसे आप उसके अंदर उस सॉल्यूशन को डालोगे, अब देखिए कि किसी का सॉल्यूशन था वो, शुगर सॉल्यूशन प्लस सैंड, उसको आप डाल रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फिल्ट्रेशन में से क्या होगा, यहाँ पर वो लिक्विड, और वो लिक्विड कौन सा होगा आपके पास है, शुगर सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या बच जाएंगे आपके पास, रेजिड्यू, यानी कि सॉलिड पार्ट, और वो किसके होंगे आपके पास, सैंड के होंगे। भाई जब आप चाय बनाते हो घर में, तो क्या करते हैं, जो पत्ती होती है, चाय की पत्ती होती है, वो क्या रह जाती है, छलनी के अंदर रह जाती है, और बाकी चीज़ क्या हो जाती है, उसमें से फिल्टर हो जाती है। तो वही चीज़ आपके पास सैंड क्या बच गया यहाँ पे, रेजिड्यू, और शुगर सॉल्यूशन आपके पास अलग हो गया। तो सेपरेशन ऑफ ए सैंड एंड शुगर। तो हमने इस तरीके से सैंड और शुगर, दो सॉलिड थे आपके पास, उनको क्या कर लिया हमने, इसको सेपरेट करके दिखा दिया। तो ये चीज़ थी आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास सेकंड। तो उससे नेक्स्ट आता है, फर्स्ट हमने किया, जब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग एक सॉल्वेंट लेके चलेंगे जो हेल्प करेगा आपको उन दो सॉलिड सब्सटेंस को अलग करने में, सेपरेट करने के अंदर। तो वो हमें यूज़ करने होंगे। जैसे हमें इसमें पता चला हमें कि शुगर का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा हमें, तभी क्या हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन और साल्ट को हम क्या कर सकते हैं भाई, सॉरी सैंड को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे भी और भी कई मेथड आपके पास, जैसे कि वैसे बता देते हैं आपको, आपके पास एक एग्जांपल आपके पास, कि जब आपके पास सल्फ़र एंड सैंड, ये दोनों क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो मिक्स होने के बाद इनको सेपरेट करने के लिए हम एक सोलवेंट का यूज़ करेंगे, और आपके पास जो सोलवेंट होगा वो होगा आपके पास कार्बन डाई सल्फाइड, जिसका CH2, कार्बन डाई सल्फाइड आपके पास सोलवेंट होगा, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। मेथड वही होगा आपके पास कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड इज शेकन विद ए कार्बन डाई सल्फाइड, कि आपके पास ये मिक्सर है, इसको शेक कर लिया, किसके साथ है, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ हमने क्या कर लिया, इसको शेक कर लिया। उसके बाद जो सल्फ़र है वो डिजोल्व हो जाएगा किसके अंदर, कार्बन डाई सल्फाइड के अंदर। जैसे इसके अंदर क्या हुआ था, शुगर डिजोल्व हो गया था आपके पास, डिजोल्व होने के बाद आपके पास किस सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाई सल्फाइड, वेयर एज सैंड रिमेन डिजोल्व आपके पास। तो सल्फर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्ट्रेट एंड सैंड इज ऑब्टेन्ड एज ए रेजिड्यू। जैसे इसके अंदर फिल्टर फनल के ऊपर बच गई थी हमारे पास क्या, सैंड बच गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सैंड हमारे पास बच जाएगी। तो जो सोलवेंट होगा आपके पास वो हेल्प करेगा किसको, दो सॉलिड को सेपरेट करवाने के अंदर। ये इसका मेन पॉइंट है, ये इसका फंक्शन होता है। आइए नेक्स्ट करते हैं आपके पास। अब सेकंड आता है इसके अंदर कि ये तो क्या था, सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करके हम कर सकते हैं। सेकंड आती है आपके पास सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन आपको पता ही होगा, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस, तो वही चीज़ यहाँ पर होगी आपके पास। तो कैसे होगा आपके पास कि सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं किसके अंदर, वेपर्स या फिर गैस के अंदर, या फिर वेपर को आप चेंज करते हो किसके अंदर, सॉलिड से सॉलिड के अंदर चेंज करते हो, तो वो क्या होती है आपके पास, सब्लिमेशन होती है। तो यही चीज़ आपके पास, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास कि वो यूज़ कैसे करेंगे, कि उन दो सब्सटेंस मिक्स होने के बाद उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए आपके पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपके पास। जब आप बुक में देखोगे आपके पास तो आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे उनके नाम लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। अमोनियम क्लोराइड, जो होता है आपके पास NH4Cl,
फिर आपके पास दे रखा है एक आयोडीन, सारे ही सॉलिड के अंदर आपके पास यहाँ पर। फिर दे रखा है आपके पास कैम्फर, जो कपूर की गोली होती है, घरों में रखा जाता है, कपड़ों में रखते हैं वो चीज़ें। तो ये कुछ आपके पास क्या दे रखे हैं, जो क्या होते हैं, सब्लिमेशन होते हैं, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं आपके पास। तो जब आप एग्जांपल स्टार्ट करोगे आपके पास से, तो उनको देखेंगे कि वो आपके पास सेपरेट मिक्स हो गए, तो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस, और मिक्स होने के बाद हम उनको किस टाइप से सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट, साल्ट सॉलिड, ये भी आपके पास सॉलिड है, ये दोनों चीज़ें क्या हुई है, मिक्स हो गई है। तो इनको हम सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस भी लेके चलेंगे। अब देखिए, जब आप हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या चीज़ें होगी। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक बर्नर होना ज़रूरी है। यानी कि आपके पास एक, हमने यहाँ पे कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पर हमने एक स्टैंड बना दिया आपके पास। यहाँ पर हमारे पास क्या लगा रखा है, हमने यहाँ पर यह आपके पास एक बर्नर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक, लाइक आपने जो बॉल्स देखे ना छोटी कटोरी घर में, वो समझ सकते हैं आप एक टाइम के लिए। इसको बोला जाता है चाइना डिस्क, चाइना डिश, ये चीज़ होगी आपके पास। ठीक है, उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, यहाँ पर हम एक फ़नल लेके चलेंगे, लेकिन जो वो फ़नल होगी आपको रिवर्स रखनी होगी, यानी कि उल्टी। देखिए इस टाइप से, ये हमने यहाँ पे फ़नल रख दिया आपके पास, ये आपके पास फ़नल होगी। अब इसके अंदर क्या आपके पास, वो मिक्सर है, मिक्सिंग है, और वो मिक्सिंग क्या आपके पास, मिक्सिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट, ये चीज़ दे रखी है आपके पास। ठीक है, उससे नेक्स्ट बात, यहाँ पर वो क्या है, मिक्सर है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे आप स्टार्ट करोगे इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर एक रह गया आपके पास, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे कि यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, वो क्या हो गया आपके पास, कॉटन, यानी कि वेपर्स जो बनेंगे वो बाहर ना निकल पाए, तो वो हमने यहाँ पर एक कॉटन लगा दी। तो कॉटन लगाने के बाद जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो, हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा। ये आपके पास मिक्सर बना हुआ आपके पास अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का। जैसे ही मिक्सर होगा, देखिए साल्ट तो कहीं से इवेपोरेट होने से रहा, और हमने क्या कहा था, सब्लिमेशन होगी। और सब्लिमेशन क्या होती है भाई, इसके अंदर क्या है, अमोनियम क्लोराइड भी तो होगा, जो क्या होगा, सॉलिड होगा, वो डायरेक्टली चेंज होगा किसके अंदर, गैस के अंदर। और गैस के अंदर अगर चेंज होगा तो गैस कहीं ना कहीं पे तो जाएगी, तो जो गैस है वो, इसकी जो बाउंड्री होगी, सरफेस होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी। और ऊपर क्या चलेगी आपके पास, वो गैस चली गई है, ऊपर क्या हो गया आपके पास, वहाँ पर एक गैस सेपरेट हो गई है, अलग हुई है, किससे, इसके सॉल्यूशन से। और नीचे क्या बच गया आपके पास, अब साल्ट बच गया। देखिए दोबारा देखिए आपके पास कि इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कि आपके पास एक मिक्सर था अमोनियम क्लोराइड का प्लस कॉमन साल्ट। हमने क्या किया, एक चाइना डिश ले ली, फनल ले लिया हमने, कॉटन ले लिया, नीचे हमने एक बर्नर रख दिया, यहाँ पर एक हमने स्टैंड बना दिया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन था वो बना लिया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट का आपके पास सॉल्यूशन बन गया। हमने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने के बाद क्या देखते हैं, वहाँ पर कुछ वेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ वेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं आपके पास। वो वेपर किसके आपके पास है, अमोनियम क्लोराइड के। तो यहाँ पर हमारे पास सब्लिमेशन हुई नहीं,
कि सॉलिड था आपके पास अमोनियम क्लोराइड तो, और वो चेंज किस में होगा, डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो गया, तो सेपरेट हो गया। अमोनियम क्लोराइड कहाँ पे अब आपके पास, यहाँ पर है, किसके फॉर्म में, गैसीय स्टेट के फॉर्म में। और साल्ट कहाँ पे रह गया, नीचे रह गया आपके पास, क्योंकि वो तो क्या नहीं होगा, सब्लिमाइज नहीं होगा आपके पास, सब्लिमेशन नहीं होगी। तो दिस इज द प्रोसेस बाय सेपरेशन बाय द सब्लिमेशन। तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा वो कहाँ पे होगा आपके पास, इनसाइड द फनल होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर तो तब कब होता, जब यहाँ पर हम कॉटन को हटा दें। तो ये था आपके पास नेक्स्ट मेथड। उससे नेक्स्ट आता आपके पास सिंपल, आपने देखा भी हो आपके पास कि सेपरेशन बाय ये मैग्नेट। सेपरेशन बाय ये मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेट के द्वारा कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक चुंबक है, मैंने क्या कहा आपके पास यहाँ पर कि गलती से आपके पास यहाँ पर एक सैंड है और साथ में आपके कुछ आयरन की नेल्स पड़ी हुई हैं, यानी कि कुछ कीले पड़ी यहाँ पे आयरन्स की हमारे पास है, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो आप सेपरेट कैसे करो, देखिए जैसे आप मैग्नेट लेके आओगे यहाँ पर, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन की नेल्स को, और वो सारी क्या हो जाएगी यहाँ से कलेक्टेड हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा आपके पास, ओनली सैंड बच जाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम इसको हमें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेपरेशन बाय द मैग्नेट आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके पास कि आपके पास शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन दे रखा है, शुगर और साल्ट है, तो आपको किस मेथड से आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, किस बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। सेकंड पूछ सकते हैं कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड साल्ट का सॉल्यूशन है, तब यही पहचान, आपके पास अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपके पास आयोडीन हो गया, आपके पास कैम्फर हो गया, आपके पास एंथ्रासीन हो गया, आपके पास ये 3-4 आपके पास सब्सटेंस आपके पास है, नेफ्थलीन हो गया। वहाँ से हम देख सकते हैं कि उसको सेपरेट करने के लिए हम ये चीज़ करेंगे। फिर आपके पास मैग्नेट के अंदर आपके पास बोल दिया कि सल्फर प्लस आयरन की नेल्स हैं, सैंड प्लस आयरन की नेल्स हैं, उसको हम सेपरेट किस टाइप से कर सकते हैं। तो ये था आपके पास फर्स्ट सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द टू सॉलिड्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर बाई चांस आपके पास कि टू लिक्विड्स हो जाए आपके पास, या फिर गैसेस हो जाए, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, सॉलिड और लिक्विड सेपरेट करने के लिए हम कैसे किस टाइप से हम उसको करेंगे। थैंक्स।